हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम करेंगे चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स फॉर क्लास 12th। बच्चे, हम सबको पता है कि फ्लावर कब आते हैं किसी भी प्लांट पे, जब वो प्लांट मैच्योर होता है और उसके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं। वो हार्मोनल चेंजेस इंड्यूस करते हैं कुछ स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस शूट एपिक्स में, जिसके रिजल्ट की वजह से फ्लावर आते हैं किसी भी प्लांट पे। बेटा, किसी भी फ्लावर को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लावर के अंदर दो तरह के वर्ल्स होते हैं जो उसे कंप्लीट फ्लावर कहने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं वर्ल्स को डिस्कस करेंगे। बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी कंप्लीट फ्लावर की, जिसमें दो वर्ल्स होंगी, नॉन असेंशियल वर्ल्स और असेंशियल वर्ल्स। बेटा, नॉन असेंशियल वर्ल्स वो होती हैं जो आउटर मोस्ट वर्ल होती है, उसे कैलिक्स कहते हैं, जिसका ग्रुप सेपल्स कहलाता है, जो बड कंडीशंस में इनर वर्ल्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। इसी में ही जो कैलिक्स के अंदर वाला नेक्स्ट इनर वर्ल होती है उसे कोरोला कहते हैं, जिसका ग्रुप पेटल्स बनाता है, जो कि पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। अब बात आती है बेटा एसेंशियल वर्ल्स की। एसेंशियल वर्ल्स दो तरह की हैं बेटा, मेल पार्ट को इंड्यूस करने वाली एंड्रोसियम और फीमेल पार्ट को करने वाली गायनोसियम या पिस्टिल आप कह सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो हम बात करते हैं बेटा अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जबकि हमने इसकी वर्ल्स के बारे में और कंप्लीट फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया है। बेटा, किसी भी प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो उसका फ्लावर ही होता है। फ्लावर बेटा यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाईसेक्सुअल भी। मीन्स एक ही फ्लावर पे मेल फीमेल दोनों वर्ल्स प्रेजेंट हो सकती हैं, और सिर्फ मेल यानी कि स्टेमिनेट या सिर्फ फीमेल यानी कि पिस्टिलेट फ्लावर भी हो सकते हैं। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं बेटा मेल वर्ल को, जो कि आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रहा है साइड बाय साइड, जिसमें आपको दिखाया गया है कंप्लीट स्टेमन, जिसमें अपर फिलामेंट इज एंथर एंड द लोअर वन इज योर फिलामेंटस पार्ट। बेटा, इसी फिलामेंट को, जिसे मैंने स्टेमन कहा है, हम एंड्रोसियम भी बोलते हैं। एंड्रोसियम जो वर्ल्स होती हैं, जो कि प्लांट वर्ल्स को शो करता है, उन वर्ल्स के अंदर एक बायलोब स्ट्रक्चर होता है जिसे हमने एंथर कहा अभी। वही एंथर फिलामेंट को अटैच करके साथ में थैलेमस से कनेक्ट करता है या पेटल से कनेक्ट करता है, जिसकी हेल्प से वो फ्लावर वहाँ अपने आप को एडजस्ट कर पाता है। बेटा, कोई भी जो टिपिकल एंथर होता है उसे डायथीकस या बायथीकस कहा जाता है, क्योंकि उसमें दो थीके होते हैं। थीके आर बेसिकली बैग और सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। उन थीके को एक दूसरे से सेपरेट करता है बेटा थीकल या लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, जो उसकी लेंथ के पैरेलल रन करता है। बेटा, किसी भी एंथर को जब हम कट ओपन करते हैं, लेटरल स्लांटिंग कट देते हैं, तो वो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर शो करता है कि हमें 4 क्वाड्रिलेटरल स्ट्रक्चर टाइप चीज़ नज़र आती है, जिसे हम पोलन सेक का नाम देते हैं, जो सारा रिसाइड करता है इन द माइक्रोस्पोरेंजियम, और यू कैन से द माइक्रोस्पोरेंजियम और मदर सेल। बेटा, इसकी 4 लेयर्स होती हैं, फ्रॉम आउटर टू इनर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स एंड टेपटम। इन सभी के फंक्शंस करते हैं बेटा। Epidermis and endothelium are protective in nature, middle layers too, and tapetum provide nourishment to the developing pollen grains. Means the outer 3 layers perform the function of what? Protection, and the innermost, that is the tapetum, provide nourishment to the developing pollen grains. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा the process of formation of pollen grains, जिसे कहा जाता है बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है बेटा? वो प्रोसेस जिसमें पोलन ग्रेन्स को बनाया जाता है फ्रॉम द पोलन मदर सेल, और यू कैन से PMC। सो लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बेटा, होता क्या है कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करती है अपॉन मैचुरेशन, और स्पेशलाइज्ड सेल से आर्कीस्पोरियल सेल्स बनाती हैं। आर्कीस्पोरियल सेल्स की क्या सिग्निफिकेंस होती है बेटा?
दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड अबंडेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसको लेयर डिवीजन के अंदर बांटा गया है, जिसमें दो तरह की सेल्स होती हैं फर्दर, फर्स्ट पैराइटल सेल्स एंड सेकेंड इज द स्पोरोजिनस सेल्स। जो पैराइटल सेल्स होती हैं बेटा वो आउटर मोस्ट सेल होती हैं जो 2 to 5 लेयर्ड होती हैं एंथर के अंदर, ठीक है। और जो स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं, जो इनर सेल मास और इनर सेल होती है, वो स्पेशलाइज्ड होके बन जाती हैं पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ तक मैचुरेशन में, डिवीजन में, इन सब में सिर्फ माइटोसिस चल रहा है बेटा। अब जब पोलन मदर सेल बन चुकी है माइटोसिस से, स्पोरोजिनस टिश्यू से स्पेशलाइज्ड होकर के, उसमें पहला मियोटिक डिवीजन यानी कि मियोसिस होता है, और उस मियोसिस के बाद वहाँ से बनते हैं माइक्रोस्पोर। किसकी फॉर्म में? टेट्राड की फॉर्म में। वो फर्दर डिहाइड्रेट करते हैं और सेपरेट कर देते हैं इन माइक्रोस्पोर्स को। फिर वहाँ बेटा माइटोटिक डिवीजन होता है, कहाँ? जनरेटिव सेल में, जिससे आपका पोलन ग्रेन बनता है, जो बाद में मैच्योर हो जाता है और कन्वर्ट होता है एक कंप्लीट मैच्योर पोलन ग्रेन के अंदर। ये मैच्योर पोलन ग्रेन्स बेटा 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में 2 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं, जबकि बचे हुए 40% में 3 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज बाई लेयर्ड। बाई मीन्स 2 लेयर होती हैं उसकी, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन जो होती है बेटा आउटर मोस्ट हार्ड लेयर होती है, जो स्पोरोपोलिन प्रोटीन से बनती है, जो कि रेजिस्टेंट होता है हाई टेम्परेचर, एसिडिक कंडीशन, अल्कलाइन कंडीशन, एंजाइमेटिक एक्शन, हर चीज़ के। इसी वजह से पोलन ग्रेन बेटा चाहे कितने ही सेवरल थाउजेंड मिलियंस ऑफ ईयर्स तक रहें, दे रिमेन इन देयर वाइबल स्टेट। मीन्स ड्यू टू एक्साइन यू कैन नॉट डिग्रेड द पोलन ग्रेन। इंटाइन के अंदर बेटा सेलुलोज और पैक्टिन प्रेजेंट होते हैं। इंटाइन और एक्साइन लेयर के बीच में एक हिस्सा ऐसा होता है जहां इंटाइन को एक्साइन ओवरलैप या कवर नहीं करता, उसे कहा जाता है बेटा आपका जर्म पोर। उसी जर्म पोर की वजह से अपॉन जर्मिनेशन सीड जो होता है वो ग्रो कर पाता है, जर्मिनेट कर पाता है, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं किसी भी मैच्योर पोलन ग्रेन में कौन से 2 सेल है, क्योंकि हमने कहा था 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म आर रिलीज्ड इन 2 सेल्ड स्टेज। तो बेटा उस 2 सेल्ड स्टेज में होता क्या है? आपकी स्क्रीन पे डायग्राम चल रहा है साइड बाय साइड। वेजिटेटिव सेल जो बड़े वाला सेल है, जिसमें बहुत सारा रिजर्व फूड है, बड़ा इर्रेगुलर न्यूक्लियस है, जो कि वेजिटेटिव फंक्शंस परफॉर्म करता है, नरिशमेंट के फंक्शन परफॉर्म करता है। सेकेंड वन इज जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल क्या है बेटा? छोटा न्यूक्लियस जिसके अंदर कम अमाउंट में फ्लोटिंग साइटोप्लाज्म एग्जिस्ट करता है, जो एक्चुअल मेल गैमीट की तरह बिहेव करता है बच्चे। जो वायबिलिटी होती है पोलन ग्रेन्स की, उनके शेड ऑफ होने के बाद वो डिपेंड करती है बेटा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की कंडीशंस पे, और ये वेरी करती है स्पीशीज टू स्पीशीज। क्लियर है बेटा? जैसे हमने पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स और यू कैन से पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द पोलन मदर सेल, ठीक वैसे ही हम करेंगे बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस, मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल टू मेगास्पोर और कंप्लीट एग और एम्ब्रियो सेक, ठीक है बेटा। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम गाइनोसियम या पिस्टिल कहते हैं, हमने पहले भी पढ़ा बच्चे। अब हम पढ़ते हैं उसकी फॉर्मेशन की, वो बनता कैसे है। बेटा किसी भी फीमेल फ्लावर को हम फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। मीन्स कंप्लीट जो पिस्टिल होती है या गाइनोसियम जो आपका होता है वो 3 फर्दर पार्ट में डिवाइड करता है। स्टिग्मा, जहाँ पोलन ग्रेन आके अपने आप को अटैच करते हैं, स्टिक करते हैं। स्टाइल, वो इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट जहाँ से पोलन ग्रेन ट्रैवल करता है। एंड ओवरी, जो बल्ज्ड बेस होता है, जहाँ आपकी प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड आपकी ओवेरियन लोक्यूल्स होते हैं, जहाँ फर्दर प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस करता है बेटा।
अगर आपकी गायनोसियम सिंगल पिस्टल्ड है उसे मोनोकार्पिलरी कहते हैं बेटा, और अगर बहुत सारी पिस्टल्स है सेम फ्लावर में तो उसे हम मल्टी कार्पिलरी बोलते हैं। मल्टी कार्पिलरी पिस्टल्स जो होती हैं वो फ्यूज्ड भी हो सकती हैं बेटा, जिस कंडीशन को हम सिनकार्पस ओवरी कहते हैं, और फ्री भी हो सकती है जिसे हम एपोकार्पस ओवरी कहते हैं बेटा। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। बेटा प्रोसेस सेम होता है जो मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक इज फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। सेम होता है बेटा जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में था, थोड़ी सी वेरिएशंस हैं। सबसे पहले क्या होता है बेटा, आपके पास मेगास्पोर मदर सेल है, वो मियोसिस या मियोटिक डिवीजन अंडरगो करती है और उसी की तरह 4 सेल्स बनाती है। उन 4 सेल्स में से बेटा 3 डीजनरेट हो जाती है और एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर सेल बच जाती है। उस सिंगल फंक्शनल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं बेटा जो माइटोटिक डिवीजन से बने हैं। उसमें फिर से सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होगा बेटा, सेल डिवाइड नहीं करेगी, सिर्फ क्या डिवाइड करेगा, उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। तो आपके पास एक ही सेल में कितने न्यूक्लियाई हो गए, अब 4। उसके अंदर फिर न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होगा बेटा, और 4 से कितने बन गए आपके, एक ही सेल में 8 न्यूक्लियाई। अब ये जो 8 न्यूक्लियाई बन चुके हैं बेटा एक ही सेल में, वो अपने आप को क्या करते हैं बच्चे, अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद बेटा क्या करते हैं, वो अपने आप को एक कंप्लीट गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर में अलाइन कर लेते हैं। उस स्ट्रक्चर के अंदर जो हमें ऑब्जर्वेशन होती है वो होती है बेटा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। मतलब कि आपको सेल तो साथ ही नज़र आएंगे, कौन कौन से, पोलर न्यूक्लियाई है आपके, सिनर्जिड हैं, एग सेल है आपका, एग एपरेटस है, एंटीपोडल सेल्स हैं, लेकिन न्यूक्लियस कितने होंगे बेटा आपके पास, 8 होंगे। और यही पहचान है किसी भी मैच्योर फीमेल एम्ब्रियो सेक की, दैट इट हैव 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। बेटा जो 8 न्यूक्लियाई हैं उसमें से जो 6 होती हैं दे आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल। बाकी जो 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं जो एग एपरेटस के नीचे होती है लार्ज सेंट्रल सेल पे, दे आर फ्री। इन 6 में से भी बेटा 3 को हमने रखा है माइक्रोपाइलर एंड पे, जिसमें 2 सिनर्जिड और 1 एग होता है जो मिलके एग एपरेटस बनाता है, और बाकी 3 को रखा है चेलेजिल एंड पे जो एंटीपोडल सेल्स को बनाता है। बेटा जो डायग्राम आपको शो हो रहा है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट मैच्योर एंजियोस्पर्मिक फीमेल एम्ब्रियो सेक का, इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बच्चे, क्योंकि ये बोर्ड में ज़रूर आता है। क्लियर है बेटा। अब आपने मेल गैमीट का फॉर्मेशन पढ़ा प्लांट्स में, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन पढ़ा आपने प्लांट्स में, यानी कि एग का या एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन। अब हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज पोलिनेशन, कि कैसे इन दोनों को एक दूसरे के क्लोज लाया जाए ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो बेटा पोलिनेशन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके अंदर आपके पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ट्रैवल करके स्टिग्मा तक पहुंचते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। बेटा सोर्स ऑफ पोलिनेशन के ऊपर डिपेंड करें अगर हम, तो पोलिनेशन जो होती हैं उसके फर्दर डिवीजन्स होते हैं। सबसे पहला डिवीजन है बेटा ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब क्या है बेटा, कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मतलब एक ही फ्लावर के पास मेल और फीमेल दोनों ही स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं जो आपस में ही फ्यूज़ कर लेंगे, और इस तरह के फ्लावर की जो कंडीशन होती है बेटा उसे बोलते हैं क्लिस्टोगैमस कंडीशन, कि फ्लावर रिमेन क्लोज्ड। अब क्योंकि फ्लावर की वर्ल्स हमेशा क्लोज रहती हैं तो उसमें हमेशा सेल्फ पोलिनेशन ही होती है, और उसी का ही दूसरा नाम क्या है बेटा, ऑटोगैमी, जो आपने अभी पढ़ा। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं बेटा, वियोला एंड ऑक्सैलिस। अब हम फर्दर बात करते हैं बेटा, कुछ फ्लावर्स होते हैं जो एक्सपोज्ड होते हैं, उभरे हुए फूल होते हैं, उन्हें बोलते हैं ओपन या एक्सपोज्ड फ्लावर्स। उसका एग्जाम्पल क्या है बेटा आपका, चेस्मोगैमस फ्लावर। सेकेंड टाइप का जो डिवीज़न है बेटा दैट इज कॉल्ड गाइटेनोगैमी। गाइटेनोगैमी में क्या होता है बेटा,
प्लांट सेम होता है लेकिन फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, कि एक ही प्लांट के मेल पार्ट से पोलन ग्रेन्स निकल के सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के पास पोलन ग्रेन्स का पहुंचना। होता तो है ये ऑटोगैमी ही, बट ये मिमिक करता है किसको? जीनोगैमी यानी कि क्रॉस पोलिनेशन को। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी, बट फंक्शनली इट इज सिमिलर टू जीनोगैमी और यू कैन से क्रॉस पोलिनेशन। क्यों? क्योंकि ये रिक्वायर्ड रखता है पॉलिनेटिंग एजेंट। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचने के लिए इसे कोई पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए। वो एजेंट आपकी एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है, बायोटिक इंसेक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपका जीनोगैमी, जो सबसे इम्पोर्टेंट मोड है आपका। इसी को हम क्रॉस पोलिनेशन भी कहते हैं बेटा। इसमें जो है आपके पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। बट वो डिफरेंट प्लांट कैसा होना चाहिए बेटा? दैट शुड बी ऑफ द सेम स्पीशीज। पोलिनेशन के कारण वेरिएशंस आती हैं, वेरिएशंस कंट्रीब्यूट करती हैं इवोल्यूशन को, और वो इवोल्यूशन बेटर सर्वाइवल चांसेस को अराइज करता है। तो बेटा अगर पूछा जाए ऑटोगैमी, गाइटेनोगैमी और जीनोगैमी में बेस्ट मेथड कौन सा है, तो इट इज़ जीनोगैमी, क्योंकि ये क्रॉस पोलिनेशन है, वेरिएशंस को इंट्रोड्यूस करता है, न्यू रिकम्बिनेशंस बनाता है, और उनको हम वेरिएंट्स बोलते हैं बच्चे। अब आते हैं बेटा आपके एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, कि पोलिनेशन होने के माध्यम क्या क्या है, मीडियम्स कौन कौन से हैं। तो वो हैं बेटा आपके एबायोटिक एजेंट, एयर और वाटर यानी कि नॉन लिविंग एजेंट्स, और बायोटिक एजेंट्स यानी कि लिविंग एजेंट्स एनिमल्स। एनिमल्स में बेटा आपके इंसेक्ट्स भी आ गए हैं, बर्ड्स भी आ गए हैं, वर्म्स भी आ गए हैं, सबको इंक्लूड करके एक सिंगल कैटेगरी बनी है आपकी एनिमल्स। वन बाय वन हम डिटेल में करते हैं बेटा। सबसे पहले है पॉलिनेशन बाय विंड। तो बेटा विंड से जो पॉलिनेशन होता है, इस तरह के पोलन ग्रेन्स को कुछ स्पेशलाइज्ड फीचर्स को अटेन करना होगा। तो सबसे पहली फीचर क्या है बेटा, कि प्लांट शुड पोजेस वेल एक्सपोज स्टामेंस विच मस्ट बी लार्ज इन साइज एंड हैविंग फिब्रिस स्टिग्मा। कि बेटा उन प्लांट्स के जो स्टेमन्स होते हैं वो वेल एक्सपोज हो, ताकि हवा के साथ ही वो वहाँ से मूव कर सके। उनका साइज़ लार्ज होना चाहिए, साथ ही साथ स्टिग्मा फिदरी होनी चाहिए, ताकि वो हवा में मूव करने वाले पोलन ग्रेन्स को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर सके। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो लाइट वेट और नॉन स्टिकी होने चाहिए, ताकि वो हवा के साथ साथ मूव कर सके। इसके अलावा उनके पास सिंगल ओव्यूल होना चाहिए ओवरी में, ताकि न्यूमरस फ्लावर्स पैक हो सके एक ही इन्फ्लोरेसेंस में, एक ही फ्लावर कंडीशन में। और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है बेटा आपका ग्रास। फिर आता है बेटा आपका पोलिनेशन बाय वाटर, जिसे आप हाइड्रोफाइली भी बोलते हैं। पोलिनेशन बाय वाटर के लिए भी हमें कुछ स्पेसिफाइड फीचर्स चाहिए, जिसमें पहली फीचर क्या है बेटा, कि इन पोलन ग्रेन्स को रिबन लाइक स्ट्रक्चर रखना होगा, ताकि वो अपने आप को किसी भी तरह के डैमेज से प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि वाटर करंट के डायरेक्शन के अलोंग और उसके अपोजिट दोनों ही डायरेक्शन में उनको मूव करना हो सकता है। दूसरी बात, दे मस्ट बी कवर्ड विद म्यूसिलेज, ताकि वो गीले होके वेट होके डैमेज ना हो। तीसरा बेटा, कुछ मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स हैं जैसे वाटर हाइसिंथ है, वाटर लिली है, ये सब अपने आप को वाटर लेवल के सरफेस से ऊपर इमर्ज रखते हैं, ताकि इंसेक्ट से भी पॉलिनेशन करा सके। सो इट इज़ अ बेसिकली एडेप्टिव फीचर, एडेप्टेशन का एग्जाम्पल है बेटा ये। इसके अलावा जितने भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वेलिजनेरिया, हाइड्रिला, ये सभी आपका पोलिनेशन बाय वाटर शो करते हैं, जिसे हम हाइड्रोफाइली बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका पोलिनेशन बाय एनिमल्स, इसे हम एंटिमोफाइली बोलते हैं बेटा। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर जो होते हैं वो एनिमल्स से ही पॉलिनेट होते हैं। एनिमल्स में मैंने आपको पहले भी बताया बेटा, आपकी बटरफ्लाई, हनी बी, वास्प, अदर इंसेक्ट्स, बर्ड्स सब इंक्लूड हो जाते हैं बेटा। ज़्यादातर जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो लार्ज साइज़ के, कलरफुल, फ्रेग्रेंट होते हैं, उनमें नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो पॉलिनेटर को अट्रैक्ट कर सके। क्योंकि पॉलिनेटर आएंगे क्यों वहाँ पे, जब तक उन्हें कोई फ्लोरल रिवार्ड नहीं मिलेगा। तो उनको रिवार्ड की फॉर्म में ये क्या देते हैं,
स्वीट स्मेल देते हैं, नेक्टर देते हैं, उनको अपने कलर्ड पार्ट से अट्रैक्ट करते हैं। बदले में ये उनको सेफ प्लेस भी देते हैं एग ले करने के लिए, जैसे एमोर्फोफेलिस के अंदर एग्जाम्पल है आपका। इसी के अलावा बेटा एक एग्जाम्पल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क क्वेश्चन में, दैट इज़ द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है बच्चे म्यूचुअली बेनिफिटेड इंटरेक्शन, ऐसी इंटरेक्शन जिसमें दोनों पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल्स को फ़ायदा हो। इसका एग्जाम्पल है बेटा आपका यूका प्लांट एंड पॉलिनेटर मोथ। मोथ डिपेंड करता है प्लांट पे अपने एग्स को ले करने के लिए, प्लांट डिपेंड करता है मोथ पे पॉलिनेशन के लिए, तो दोनों को ही बेनिफिट होता है और इस तरह की एसोसिएशन को हम सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। इस तरह के प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स जो होते हैं बेटा वो स्टिकी होने चाहिए ताकि इजीली पॉलिनेटर की विंग्स, लेग्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स के साथ वो अटैच होके एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।